जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी के पटेल सर मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में मैंने केस स्टडी रिलेटेड के भी क्वेश्चंस को रखा है, साथ में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। Arav is training for a 200-meter race. At present, he completes the distance in 51 seconds. By practicing regularly, he improves his timing by 2 seconds every day. His target is to complete the race in 31 seconds. Write an arithmetic progression AP that represents Arav running time. क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आरव है जो अपने रनिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक, उसकी ट्रेनिंग कुछ इस प्रकार से है कि वो 200 मीटर की रेस को 51 सेकंड में अभी फिलहाल में वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और साथ में दिया है कि 51 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हर रोज वो 2 सेकंड का इंप्रूव कर रहा है। अगर आज उसने 200 मीटर की रनिंग को 51 सेकंड में कंप्लीट किया है तो कल वो 49 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक, 2 सेकंड का उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ 49 हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन क्या हो जाएगा 47, उसके अगले दिन 45, तो ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में आपसे बोलना है कि आपको एपी की सीरीज बतानी है। ठीक है, तो ये सीरीज बन गई है, एपी बन गई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आरव को कितने दिन लगेंगे 200 मीटर के रेस को 31 सेकंड में कंप्लीट करने में। ठीक है, 31 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो हम सभी को पता है कि ये AP है, तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 51, D की वैल्यू हो जाएगी -2, 49 माइनस 51 कितना होगा -2, और 31 सेकंड में हमको रेस कंप्लीट करना है, तो वो बेसिकली TN की वैल्यू दिया है 31। अब हम सभी को पता है कि TN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू D, और TN की जगह पे मैं रख दूंगा 31। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा A की जगह पे हो जाएगा 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हो जाएगा -2। 51 को 31 में से माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -20। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स में। -1 जब इधर आएगा तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 11। मतलब आरव को 11 दिन का समय लगेगा रेस को 31 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन AP arithmetic progression is given by an an equals to 2n plus 3, find the common difference। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि देख सकते हैं कि वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है an की वैल्यू दिया है, तो an इक्वल्स टू लिखा है 2n प्लस 3। हमको बताना है d की वैल्यू। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 1 पुट करना है। 2 वैल्यू पुट करेंगे हमारा काम निकल जाएगा, क्योंकि हमको d निकालना है। तो अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ तो a1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 2 और 3 5। a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, और अगर मैं a2 की वैल्यू निकालूँ तो ये होगा 2 इंटू 2 और प्लस 3, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ d, तो d क्या होता है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स को मैं माइनस करता हूँ, मतलब a2 माइनस a1 करूँगा। a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन दिया क्या है, उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड 4 नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 16 एंड हुज स्क्वायर हैव ए टोटल ऑफ 84। क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2 नंबर है, मान लेते हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, और ये चौथा नंबर है। ठीक है, जब भी 4 नंबर की बात होती है तो पहला टर्म हमेशा हम मानेंगे a माइनस 3d। ठीक है, और दूसरा टर्म्स मानेंगे हम a माइनस d। ठीक, इसका अगला टर्म्स हम मान लेंगे a प्लस d, और उसका अगला टर्म हम मानेंगे a प्लस 3d। ठीक है, ये ऐसा क्यों माना हूँ मैं, यहाँ a माइनस 3d मानने का मेन कारण ये है कि अगर मैं a माइनस 3d इसको मान ले रहा हूँ तो अगला टर्म्स इसमें अगर मैं 2d ऐड करूँगा तो ये मिलेगा, इसमें 2d ऐड करूँगा तो ये मिलेगा, इसमें 2d ऐड करूँगा तो ये मिलेगा। अब क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा आपसे कि सबको सम करना है
तो देखिए डी वाला टर्म्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल ए बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या मानना है, ठीक। तो 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के लिए आपको पता होने चाहिए कि हमको क्या मानना होता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सम कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, मतलब इन सारे टर्म्स का जो सम है वो 16 है। यानी सबका अगर मैं सम करूंगा तो ये होगा a माइनस 3d, फिर प्लस a माइनस d, फिर प्लस a प्लस d, और फिर प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू दिया है 16, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस 3d और माइनस d। देखिए आप ध्यान से, माइनस 3d और यहाँ पे प्लस 3d, यहाँ माइनस d और ये प्लस d। तो a कितनी बार बच जाएगा, 4 बार बच जाएगा, बाकी d वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 16, a की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। अब a की वैल्यू 4 यहाँ से आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि हुज स्क्वायर्स हैव अ टोटल ऑफ 84। अब अगर मैं इन सबका स्क्वायर करूंगा और फिर जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 84। सबका स्क्वायर मतलब कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू आ रही है 84, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 6ad हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और प्लस 2ad, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस 6ad, ठीक है। 2ab के फॉर्म में हो जाएगा ये प्लस 2ab, ठीक, और इक्वल्स टू 84, ठीक। अब देखिए जो कट रहा है इसको कटाइए, माइनस 6ad यहाँ पे है और प्लस 6ad यहाँ पे है, कट गया, प्लस 2ad माइनस 2ad, और क्या कट रहा है यहाँ पे, प्लस और कोई नहीं, और कुछ तो नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9d स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 84। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब a की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 21। अब इसको हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये हो जाएगा प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 21। इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 21 माइनस 16 कितना होता है 5, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में होगा तो d इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है, ठीक। तो पहला टर्म हमको मिल गया 4, दूसरा टर्म हमको मिल गया प्लस माइनस 1, तो 2 AP बनेगी। कितनी AP बनेगी, 2 AP बनेगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं AP की बात करूँ, अगर मैं सकते हैं क्वेश्चन में मैंने a इक्वल्स टू 4 अभी निकला है, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकली है, ठीक है। ये पहला टर्म्स था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये क्या था, चौथा टर्म्स था। तो अगर मैं a इक्वल्स टू 4 ले रहा हूँ, अब देखिए d की मैं 2 वैल्यू लूँगा, d की कौन सी वैल्यू लूँगा, या तो प्लस 1 लूँगा या तो माइनस 1 लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं d इक्वल्स टू प्लस 1 ले रहा हूँ, अब मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो पहला क्या है, a माइनस 3d, a माइनस 3d का मतलब क्या हुआ, 4 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर a माइनस डी है, मतलब कि 4 और माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर अगर मैं a प्लस डी कर रहा हूँ तो a को 4 रखूँगा, a को क्या रखूँगा मैं 4 रखूँगा, और d को क्या रखूँगा 1 रखूँगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, और अगर मैं इस पे वैल्यू रख रहा हूँ, a की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, a की जगह पे मैं 4 रख रहा हूँ, और d की जगह पे प्लस 1 रखूँगा, तो मतलब प्लस 3 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक। तो क्या क्या निकल के रहा है, 1, 3, 5 एंड 7। वैसे ही मैं d इक्वल्स टू क्या, माइनस 1 यहाँ पे रख दूंगा तो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक। तो दिया है 3 numbers are in arithmetic progression, their sum is 24 and their product is 440.
तीन नंबर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। जब भी तीन नंबर की बात होती है तो पहले नंबर को हमेशा हम a माइनस डी मानते हैं, दूसरे नंबर को a मानते हैं और तीसरे नंबर को हम a प्लस डी मानते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हर केस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है, तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 24 है। तो तीनों नंबर्स का सम मैं कर रहा हूँ a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 24, ये और ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 24। तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है देयर प्रोडक्ट इज़ 440। प्रोडक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 440, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए a माइनस डी और a प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a की वैल्यू अभी 8 निकल के आई है, ये हो जाएगा 440। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और इंटू 8 इक्वल्स टू 440, ये कट जाएगा, 8 5 ज़ा 40, फिर 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 55। इसको इधर लेके आऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, 64 में से 55 जाएगा तो वैल्यू आएगी 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 3, डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस 3। तो एक बार हम डी इक्वल्स टू क्या लेंगे, प्लस 3 लेंगे और एक बार डी इक्वल्स टू क्या लेंगे, माइनस 3 लेंगे। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे प्लस 3 को रख रहा हूँ, ठीक है, पहले a की वैल्यू तो 1 ही निकल के आई है, a की वैल्यू 8 निकल के आई है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 8। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँगा तो ये क्या होगा, 8 और माइनस 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर रखूँगा मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 8 रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 8 रखूँगा a इक्वल्स टू और 8 और प्लस d की वैल्यू प्लस 3 रखूँगा तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 11, ठीक है। तो हमारा जो AP बन रहा है वो बन रहा है 5, 8 एंड 11, ठीक। वैसे ही अगर मैं d इक्वल्स टू माइनस 3 रख रहा हूँ, ठीक है, d इक्वल्स टू क्या रख रहा हूँ मैं, माइनस 3 रखूँगा तो एक और अलग से AP बनेगी, ठीक है। तो वो दोनों ही इसके क्या होंगे, आंसर्स सही होंगे, ठीक। और दूसरी चीज़, जो दूसरी d इक्वल्स टू माइनस 3 पे जो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, उस सीरीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। जो कंडीशन दिया है कि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो अगर उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाली सीरीज़ भी क्या होगी, सही होगी। फिलहाल में ये वाली सीरीज़ जो है वो 100% सही है। क्यों सही है, क्योंकि तीनों का सम क्या है, 24 है। 5 और 8 13, 13 और 11 क्या होता है, 24, ठीक। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P। pth टर्म की जो वैल्यू है, pth टर्म की वैल्यू दे रखा है, मतलब TP की जो वैल्यू दे रखा है वो Q दे रखा है और TQ की वैल्यू दे रखा है P दे रहा है, ठीक है। TQ की वैल्यू कितना दे रखा है, वो P दे रखा है, ठीक है। कह रहा है pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P, इट्स rth टर्म इज, मतलब हमको TR की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A और D निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो TP को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू Q। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसको अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँगा मैं। पहले में से मैं दूसरे को घटा रहा हूँ, ठीक है। ये और ये कट गया, यहाँ से p माइनस 1 डी, यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 माइनस क्यू और फिर ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा q माइनस पी। यहाँ से ये और ये कट गया, यहाँ बचेगा क्या d और ब्रैकेट में p माइनस क्यू और यहाँ बचेगा माइनस कॉमन ले लूँगा तो p माइनस क्यू यहाँ पे भी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगेन मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो d की वैल्यू हो जाएगी -1। अब d की वैल्यू -1 मैं किसी भी एक इक्वेशन में अगर रख दे रहा हूँ तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी q प्लस पी माइनस
1। ठीक, अब हमको टी आर निकालना है, तो टी आर क्या होता है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो ए की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, ए की वैल्यू अगर मुझे रखना होगा तो ए की वैल्यू को मैं क्या रखूंगा, ए की जगह पे मैं रखूंगा, ए की वैल्यू अभी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है ए की वैल्यू, क्वेश्चन में ए की वैल्यू जो है क्वेश्चन में निकल के आई है इतनी, मतलब ये हो जाएगा q प्लस पी माइनस 1 और प्लस आर माइनस 1 और इंटू डी की जगह पे कितना है, माइनस 1 है। तो अब मैं इसको लिखूंगा q प्लस पी माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, ये और ये कट गया, बचेगा क्या, q प्लस पी माइनस आर और ये हो जाएगा टी आर, और यही इस क्वेश्चन का सही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब हमको 11 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब S11 निकालना है। फिर आगे दे रखा है AP हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, मिडिल मोस्ट टर्म इज क्या है 30, मतलब अब देखिए कहने का मतलब सीधा सा ये है कि S11 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, और मिडिल मोस्ट मतलब एकदम बीच में, अगर 11वां टर्म का मिडिल मोस्ट अगर मैं बताऊं तो T6 होगा, और T6 की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। T6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T6 की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 30 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको क्या लिखूंगा, S11 इक्वल्स टू 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10d, और ये क्या हो जाएगा 11/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा a प्लस 5d। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 2 और a प्लस 5d की जगह पे मैं 30 रख दूँगा, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा 11×3 = 330, S11 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।